हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम प्यारी। बात करने वाले हैं आज आपके एफआई सेमेस्टर 2 के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ एंड बैफ। अगर आप लोग कर रहे हो आगे सीए सीएमए की प्लानिंग है या फिर अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है। हैशटैग 1 अब बैफ वाले जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़ते हैं उनको एक आइडिया चल गया। हैशटैग 1 में सर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद हमारी सीरीज चालू होती है। पहले तो ये एफआई बैफ के काफी बच्चों को ये डाउट है सर हमको कोई सीरीज सेम 2 में मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, ये डाउट पहला है, तो डाउट क्लियर कर दो। कि आप लोग का एक तो एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आपका मैथ्स, दो की तो कंप्लीट आपका पहले अनाउंस किया गया था कि दो सब्जेक्ट का कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा सेम 2 में। एफए बैच वाले बच्चों की बात हो रही है। एफए एंड मैथ्स कौन से चैनल पे सर? हमारे सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बच्चे का को ऑलरेडी नहीं मिल रहा है आईडी क्लियर देखो मेंशन कर दे रहा हूं। एंड ऑलरेडी काफी बच्चे नहीं तो कमेंट में मैसेज करते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो चैनल है ना, ये चैनल पे ये चैनल चालू करने का जो पर्पज है एफए एंड मैथ्स आपका सीक्रेट कर दिया जाता है। एफए मैथ्स सीक्रेट, बाकी रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं ना उसका कंप्लीट सिलेबस पेपर पैटर्न, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऑल सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एक और सब्जेक्ट का आपका सीरीज स्टार्ट होगा या अब सब्जेक्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बिजनेस लॉ या फिर बीसी मींस बिजनेस कम्युनिकेशन, दो में से कोई एक सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट किया जाएगा जिसके बारे में बच्चे ज्यादा डिमांड करेंगे, जो उनको काफी ज्यादा टफ लगेगा। तो बच्चे जिसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, जिसकी डिमांड ज्यादा रहेगी वो एक सब्जेक्ट आप लोगों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। पॉसिबल हुआ तो दोनों, अदरवाइज एक तो मैं कंपल्सरी बता रहा हूं, या तो बिजनेस लॉ या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, दो के में से कोई एक सब्जेक्ट की सीरीज आप लोग की चलेगी टोटल। मींस एफआई बैफ वाले बच्चों की बात करूंगा, सेम 2 में 3 सब्जेक्ट की सीरीज आप लोग की चलने वाली है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए हैं, ताकि किसी बच्चे को ना ये डाउट कंफ्यूजन ना रहे सर कौन सी सीरीज कहां चलने वाली। क्लियर बता दिया। अकाउंट मैथ्स आपका सेकंड चैनल पे चलेगा कंप्लीट तरीके से। ऑलरेडी मैथ्स की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 2 लेक्चर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के प्रोवाइड करा दिया हूं। क्लियर है। बात करेंगे बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, पेपर पैटर्न, इन केस कोई वीडियो आएगी तो इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस है आपका 4 टॉपिक में आपका ये सिलेबस डिवाइड है, मतलब 4 चैप्टर बोल दो, 4 यूनिट बोल दो, 4 मॉड्यूल बोल दो, कैसा भी समझना, मतलब 4 टॉपिक आप समझ के चलो। 4 ये टॉपिक है आपके। टॉपिक है सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। जो बच्चा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन में होगा तो उनको ये ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल में उनको कराया गया था। उनके लिए बेस्ट एडवांटेज है कि उन्होंने काफी चीजें पहले से पढ़ के रखी। बट जो बच्चे नहीं कर रहे, आगे की प्लानिंग कर रहे, आगे हम लोग करेंगे, तो उनके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करो, आगे एडवांटेज मिलेगा काफी। सेकंड, पहला टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड है सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लास्ट हमारा सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग ने सुना है, जानते हैं। उसी में था हमारी एसएससी कॉमर्स में पता होगा तो इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न प्रॉपर तरीके से समझना। देखो सिलेबस तो सबको पता चल जाता है, पर पेपर पैटर्न आइडिया होना चाहिए बेस्ट स्कोर करने के लिए। अभी से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए पेपर पैटर्न सर हमारा 25-75 का है। बैक वाले बच्चे इतना तो आइडिया होगा आपको, 75 का है, 25 का आपका इंटरनल एग्जाम होता है। क्लियर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आप करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ए बी करके पूछा जाएगा। एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10। मतलब यहां पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, 2 क्वेश्चन है। अब 2 में से क्या क्या पूछा जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमको पूछा जाएगा फिक्स नहीं दिए हैं, 4 चीजें बता रहे हैं, 4 में से कोई भी 2 पूछा जा सकता है। कौन कौन सा सर? एक तो हमारा ट्रू फॉल्स, सेकेंड मैच द पेन, नेक्स्ट हमारा सर फिलर, लास्ट हमारा एमसीक्यूज। क्लियर है। 4 में से एग्जाम में कोई भी 2 पूछे जाते हैं, 4 में से एग्जाम में कोई भी 2 पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। कोई भी 2 पूछेंगे। ए एंड बी में कितने कितने मार्क्स का सर? एनी 8 बोला है तो 8 मार्क्स का पहले तो ये हो जाएगा। एनी 7 बोला है तो 7 मार्क्स का। मींस ऑब्जेक्टिव हमारा 15 मार्क्स का आने वाला है, ये आइडिया चल गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपकी बुक में आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपने सिर्फ लिखा फुल लेंथ क्वेश्चन और फुल लेंथ क्वेश्चन, बट आप इस तरीके से मत समझो। आप ये देख लो ए बी और ए बी,
या फिर सी डी में लिख देता हूं ताकि और इजी समझ जाए, ए बी और सी डी। थर्ड में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा ए बी और सी डी। फोर्थ में भी आपको ये दिखेगा ए बी और सी डी। क्लियर है? बट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखेगा सर ए बी के ऑप्शन में शॉर्ट से दिखेगा एनी 3 आउट ऑफ 5। अब ये ध्यान से समझना है, काफी बच्चों को डाउट यहीं पे होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और बीच में लगेगा सर और, यहां पे भी और कितने मार्क्स का सर? 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन सर? 15। क्लियर? अब ध्यान से समझो क्या बोलूं। अब यहाँ पे एक आइडिया आपको चल गया सर कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का पैटर्न तो सेम चल रहा है, ए बी कवर कर लो। फुल लेंथ में आपको समझ रहे हैं 15 के क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, ए बी बनेगा तो क्वेश्चन 8, 7 का बनेगा, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। उसके ऑप्शन में 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7। क्लियर है? ये आपको एक आइडिया चल गया। जो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना लिखा गया फुल लेंथ क्वेश्चन मींस, ये जो बच्चों का डाउट था सर 15 मार्क्स से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। ए बी का पैटर्न आपका चलता है। 8, 7 आपका लिखा क्या गया नीचे नोट डाउन देखने का, वहां पे क्लियर बोला 15 का भी पूछा जा सकता है, 8, 7 का भी पूछा जा सकता है, 10, 5 का भी पूछा जा सकता है। बट अगर प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करो तो आपका 8, 7 का ही पैटर्न अभी तक बना है। क्लियर है? क्लियर सर, इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज समझो, जिसमें काफी बच्चों को डाउट भी रहता है, बार बार हर एक पेपर पैटर्न में गाइड करता हूं फिर भी बच्चों को डाउट रहता है, सेम से गाइड करते हुए आ रहा हूं आपको। ये अगर यहां से ए सेलेक्ट किया है तो यहां से आपको बी ही करना पड़ेगा, ए डी नहीं कर सकते, ए सी नहीं कर सकते हो। आपने अगर ए सेलेक्ट किया तो बी कर लो, या फिर सी सेलेक्ट किया तो डी कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है यहां से ए सेलेक्ट किया यहां से डी सेलेक्ट किया तो नंबर नहीं मिलेगा। और के पहले सेलेक्ट कर लो और के बाद वाला सेलेक्ट कर लो, दो में से भाई दोनों सेलेक्ट करना है। मींस या तो ये दो सेलेक्ट करो या फिर ये दो। क्लियर है? किसी बच्चों को अब ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ए सी या ए डी कवर करूंगा, नहीं, ए बी या फिर सी डी कवर कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है, यहीं पे कर दूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सर क्वेश्चन कहां से बनेगा ना, ये आपका पहले टॉपिक से पूछा जाता है। कहां से सर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चारों क्वेश्चन बनेंगे ए बी सी डी, वो कहां से बनने वाले हैं? चैप्टर 1 से बनने वाले हैं, यूनिट 1 से बनने वाले हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन थर्ड कहां से बनेगा सर? यहां पे ध्यान दो, चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। कौन सा टॉपिक है सर? क्लियर है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसका मतलब जो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर कोई चैप्टर ऑप्शन में रख दूं क्या, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 कहां से पूछेंगे सर? थर्ड से पूछेंगे। अगर ऐसा होता कि भाई एक के ऑप्शन में 2 आता, 2 के ऑप्शन में 3 आता, तो कुछ लॉजिक लगाते हम लोग एक चैप्टर हटा सकते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी के ऑप्शन में सीडी जो आ रहा है ना, वो चैप्टर 1 से ही पूछा गया है। तो प्रॉब्लम है, बच्चों को चैप्टर 1 कवर करना ही करना पड़ेगा। 1872 1930 का भी सेम कहानी, ए बी के ऑप्शन में ए बी वही टॉपिक पूछेंगे, 4 के ऑप्शन में भी वही है। बट लास्ट वाला टॉपिक देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान से समझो। ये जो ए और बी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 4 से पूछे जाएंगे। कौन सा टॉपिक सर हमारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के 2 क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से सुन लो, 2 क्वेश्चन बनेंगे, ए बी वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो सर शॉर्ट नोट्स कौन से टॉपिक से हमारा बनने वाला है? अब ध्यान से देख लो भाई, शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5। अब यहां पे क्या है कि किसी भी यूनिट से ये बन सकते हैं, किसी भी यूनिट से, मतलब इसमें 1 2 3 4 4 चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं से ही पूछेंगे। ऐसा कंपलसरी, ऐसा लॉजिक नहीं है कि ए बी यहाँ चौथे चैप्टर से सर ये भी पांचों चौथे चैप्टर से रहेगा क्या, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसा कंपलसरी उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने बोला ए बी में, ठीक है, ए बी ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो ए बी है वो तो यहाँ से रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बट उसके ऑप्शन में जो हमारे शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं वो किसी भी चैप्टर, किसी भी यूनिट से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अच्छे तरीके से हर एक स्टूडेंट के माइंड में जो भी डाउट्स था पेपर पैटर्न को लेके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और क्लियर हो गया तो एक बहुत सिंपल सा भी लॉजिक आ गया कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट किसी चैप्टर को ऑप्शन में रखने की सोच रहा है तो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाएगा।
क्यों किया? बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा सर चैप्टर 4 हटा दूं तो भी तो शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला था 1 2 3 4 चारों यूनिट से पूछते हैं, तो चौथे चैप्टर से मान लो सर 2 क्वेश्चन बना तो भी हटाए तो भी 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। ये लॉजिक चला, ठीक है, बट थोड़ा सा रिस्क है। इसका रीजन देखो 2018 या फिर 19 का क्वेश्चन उठा के देखो तो 3 से 4 क्वेश्चन चैप्टर 4 से ही बन गए, तो उस केस में बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? ट्राई करो स्टार्टिंग से जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव ये रखो कि हर एक टॉपिक करके रखना है, क्योंकि बिजनेस लॉ बैक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये आप सिर्फ पासिंग के अकॉर्डिंग मत जाओ, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। बहुत हार्ड लेवल के है नहीं टॉपिक्स, बहुत सिंपल से टॉपिक है। वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट हमने ओसीएम में देखा था, तो सिलेबस वो ऑप्शन में रखने की ना सोचो। एंड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में लेके आऊंगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगा। किसके नाम से सर? एफआई बैच सेम टू बिजनेस लॉ के नाम से, जहां पे #1 जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस पेपर पैटर्न क्या गाइड किया गया। #2 में आगे की जो हमारी वीडियो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद हमारी सीरीज बच्चे डिमांड करेंगे, बिजनेस लॉ की चालू होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन की चालू करेंगे, बीसी की चालू हो जाएगी सीरीज, जो भी डिमांड करेंगे। उसके बाद अगर सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो चलिए, किसी बच्चों को सिलेबस पेपर पैटर्न में कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एफआई बैच से थोड़ी सी डिमांड रहती है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना बैफ, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम सबको शेयर करते रहो, क्योंकि एफआई बैफ के स्टूडेंट सभी चैनल के साथ काफी कम जुड़ रहे हैं, तो उनको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है इसीलिए, ताकि और भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े। तो सेम थर्ड जब आपका आएगा, मींस जितने भी सेम अपकमिंग आपके सेमेस्टर होंगे, 3rd 4th 5th, आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चैनल पे करते हैं। तो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब चैनल पे एफआई बैफ के जैसे बीकॉम पे जुड़े हैं बैफ के स्टूडेंट इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू होगी एंड रिमेनिंग मैथ्स एंड एफए की सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।